अस्सलाम वालेकुम। असेंबली में सीएम केसीआर साहब ने जो सेक्रेटेरिएट के ताल्लुक से जो बयान दिया वो सरासर झूठ है, क्योंकि अभी सेक्रेटेरिएट में जितने बिल्डिंग्स थे वो सारे के सारे बिल्डिंग्स तोड़ दिए गए और उसको एक ग्राउंड बना दिया गया जिसमें 11 बिल्डिंग्स थे और साथ ही साथ 2 मस्जिदें और एक मंदिर। तो ये सारे मिला के करीब 14 बिल्डिंग्स जो कॉन्ट्रैक्टर को डिमोलिश करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो 14 बिल्डिंग्स का दिया गया। क्लियरली ये साबित होता है कि उन्होंने 2 मस्जिदों को और मंदिर को भी तोड़ने के लिए, डिमोलिश करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया। और उन्होंने फिर सीएम साहब ने असेंबली में ये बयान दिया, जहाँ पे मस्जिद थी उसको गिराने का या कुछ भी डैमेज करने का किसी का मंशा नहीं था। मैं साफ बता, वहाँ एक टेम्पल भी था। इन चीजों को गिराना हमारा मंशा नहीं। मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, भगवान को मानता हूँ, ये दुनिया जानती है। ये भगवान को मानने वाला दूसरा भी मजहब का भगवान को मान। ये उन्होंने क्लियरली असेंबली में ठहर के इतना बड़ा झूठ कहा कि हमारा कोई मंशा नहीं था, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। आपका इंटेंशन नहीं था तो फिर ये प्लान क्या है? ये प्लान सीएम साहब की जानिब से ही इशू हुआ। सो प्लान है सेक्रेटेरिएट का, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो येलो मार्क है, ये येलो मार्क पूरा सेक्रेटेरिएट बनेगा और उसके चारों तरफ अतराफ से ये रोड्स है और यहाँ पे एक रेड मार्क है, रेड बॉन्ड एरिया है। इस एरिया के ताल्लुक से यहाँ पे एक मार्किंग के साथ यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन है। वो ये है कि एरिया 1.73 एकर्स यानी करीब 1.25 एकड़ ये ज़मीन है, उस पर क्या बनेगा यहाँ पर वो मेंशन है कि फायर स्टेशन, मस्जिद, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पेट्रोल बंक, ये 4 चीज़ें उन्होंने ये रेड एरिया में जो करीब 1.25 एकड़ ज़मीन है इस पर बनाने का उन्होंने ये प्लान कर लिया। ये प्लान इशू हुआ और ये येलो बाउंड्री पूरा सेक्रेटेरिएट रहेगा। तो इस हिसाब से उन्होंने सेक्रेटेरिएट के बाहर मस्जिद को बना रहे थे, पेट्रोल बंक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मस्जिद को बाहर कर दिए थे सेक्रेटेरिएट के। ये प्लान उन्हीं की जानिब से इशू किया गया प्लान है। और ये सेक्रेटेरिएट का मैप है, सेक्रेटेरिएट का गूगल मैप है, जिसमें कि ये बाउंड्री, ये जो रोड्स है ये पूरे सेक्रेटेरिएट सैटेलाइट से आप इसको देख सकते कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसके बाजू में यहाँ पे एक मस्जिद है। यहाँ पे ये मस्जिद बताई जा रही, यहाँ पे सैटेलाइट से ये फोटो लेने का सिस्टम में आप देख सकते। यहाँ पे एक मस्जिद है और साथ ही साथ यहाँ आसपास में और एक मस्जिद है जो कि इसमें भी नहीं, ये नल्ला पोचम्मा टेम्पल है। तो ये टेम्पल की फ़ोटो है सेक्रेटेरिएट में। तो इस हिसाब से ये अभी ये पूरे सेक्रेटेरिएट को, पूरे बिल्डिंग्स डिमोलिश करके इसको एक ग्राउंड बना दिया गया, इसको लेवल कर दिया गया। अब मस्जिद आप कहाँ पर बनाएंगे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चाहिए कि ये सेक्रेटेरिएट के प्लान के हिसाब से जहाँ पे यहाँ पे जो मस्जिद आ रही, मस्जिद यहीं पे बननी चाहिए। मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस सैटेलाइट की फ़ोटो जो आपके मोबाइल फ़ोन में भी आप गूगल में ओपन करके आप तेलंगाना सेक्रेटेरिएट मारने के बाद आपको ये इमेज सैटेलाइट की फ़ोटो आ जाएगी। इसको लेकर आप अपने पास सेव करके रखिए। कल के दिन जब सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों की फाउंडेशन रखा जाएगा, उसकी जब बुनियाद रखी जाएगी, उस वक्त हम देखेंगे उनका जो जो प्लान आया वो प्लान क्या ये सैटेलाइट मैप से मैच हो के मस्जिद उसी मुकाम पर आ रही या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो हम फिर से जो है सो सीएम केसीआर साहब के ताल्लुक से फिर हम इनके झूठे वादों के ताल्लुक से हम रोडों पे उतरेंगे, रोडों पे निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे, धरने देंगे। और अभी कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए हमने 2 महीने हम एक लिमिटेड एहतजाज किया, जिसके बाद 2 महीने के बाद आपको मजबूर होकर घुटने टेक कर ये मस्जिद का ऐलान करना पड़ा कि हम दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करेंगे, वरना आपका दूर दूर तक कोई मंशा, कोई इरादा नहीं था। अब कोरोना वायरस की भी वबा काफ़ी ख़त्म पे है। इस वजह से अगर आपके बताए हुए टाइम पर अक्टूबर में आपने वादा किया कि इसकी संगे बुनियाद रखेंगे, अगर इसकी संगे बुनियाद अक्टूबर में नहीं रखी गई और इसी मुकाम पर जहां पे ये सैटेलाइट से बताया जा रहा है कि जहां पर ये मस्जिदें थी उसी मुकाम पर अगर आप नहीं रखेंगे तो हम फिर से जो है सो ये रोडों पे निकलेंगे, हम फिर से एहतजाज करेंगे। और इंशाल्लाह आपका ये जो प्लान जो किया जीएचएमसी इलेक्शन के ताल्लुक से, ये
आवाम के सामने आएगा। और मेरी आवाम से गुजारिश है कि इनको एक बार जीएचएमसी इलेक्शन में इनको एक बार शिकस्त दीजिए, उसके बाद देखिए इन्होंने जीएचएमसी इलेक्शन जब हारेंगे उसके बाद किस अंदाज में हर किसी को समझने पे मजबूर हो जाएंगे, हर किसी की परेशानी को। अब इनको इख्तिदार का नशा चढ़ा हुआ है, इनको हर नशा चढ़े हुआ रहता है, इख्तिदार का भी नशा चढ़ा हुआ है। अब उनको कुछ नहीं सुधर रहा इनको। तो इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है कि अवाम इनको आपके जीएचएमसी इलेक्शन में सुधारेंगे। खुदा हाफिज़। Fly USA, UK, Canada, Australia, Dubai. Umrah packages. International and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside Hajj House. Contact 8855 556 786.